बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ईरान इसराइल की जंग का चौथा रोज़ है। दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई हमलों का तबादला भी जारी है। इसाक डार साहब की जानिब से कहा गया है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल मुल्क की हिफाजत के लिए है। ईरान पर एटमी हमला होने की सूरत में पाकिस्तान के इसराइल पर एटमी हमला करने की खबरें बेबुनियाद हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए दो टोक मौक़िफ़ और हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जंग जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है। इस जंग के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? जंग तो ये फैल रही है और ये मामलात खराबी की तरफ जाएंगे जी। अच्छा, इसमें जो है ना ये बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप रोकना भी चाहें तो वो रुक नहीं सकती। अब सब पूरा अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लें। जब बिस्मार्क को मारा था तो उस वक्त तो कुछ नहीं होगा जी, वो जंग फैल गई थी, पहली जंग। मसला यह है कि ये इतने पेचीदा मामलात हैं इस वक्त कि अगर ये बड़ी जंगों को रोकने की कोशिश या तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए और रोके इन जंगों को, वरना हालात जो हैं वो खुद ब खुद एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहां वो रुक नहीं पा रहे। ठीक है। और हर दूसरा दिन जो है वो पिछले दिन से ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा मसाइल। अभी तो गज़ा साइड पे उधर भी तो एक कब्रिस्तान इंसानों का बन चुका है ना, बच्चों का, लोगों का। ये भूखे प्यासे, उनकी इमदाद का क्या बना, वो उस मकतल को भी तो कभी खोलना है ना लोगों ने, अंदर जाके देखना है ना कि क्या बना। अच्छा, अब जो अमेरिकी सदर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनका मूड ख़राब है। ये मैंने कल भी बात की थी, आज भी कह रहा हूँ, उनका मूड ख़राब है। उसकी वजह यह है कि पहले तो उन्होंने ये बात उन्हें करनी नहीं चाहिए थी कि मैं इसमें सुलह करवाऊंगा। पहले तो उनको ये पूरी जो कैंपेनिंग थी उनकी कि वो एक पीस मेकिंग प्रेसिडेंट हैं और वो दुनिया में अमन शांति लेकर आएंगे और जंगें ख़त्म करेंगे और उसके नतीजे में एक दूध और शहद की नहरें बहने शुरू होंगी, तो वो उन्हें करना नहीं चाहिए था। उनकी जब वो आए हैं और उन्होंने बात की है तो दुनिया को एक बहुत बड़ी उम्मीद जागी। उसकी वजह ये कि सारे अदारे, दूसरी जंग अजीम के बाद बने सारे अदारे तबाह बर्बाद हो चुके थे। कोई तो आपको चाहिए जो आर्बिट्रेशन करे बीच में, और वो एक ही अदारा था जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा था। उसकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं पहले से ही, कत्ले आम हो रहा है, ये हो रहा है, उसको एड नहीं दी जाएगी, ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा। उसके बाद जो बचा कुछ था वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, इनके जहन में कुछ और होगा कि भाई ये शायद एक पैसा ज़ाया हो रहा है, इन्होंने वो यूएसएड और यूनिसेफ और ये वो सारा वर्ल्ड बैंक को पैसा नहीं देना, ये नहीं करना, वो भी गया। अच्छा जी, आलमी अदालत को भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी सारे गए, फारिग हो गए। अब मुझे बताएं कि ये पूरी दुनिया में इसमें एक बात थी, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी बात पे एतबार किया जाए और वही चाहते हैं कि जंगें ख़त्म हो। अब जनाब पता ये चल रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनका मूड ख़राब है, हकीकतन ख़राब है। उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि वो ख़त्म हो गया किस्सा कि वो किसी से बात करें और सामने वाले बात सुने और वो कहें कि वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप ये करवाने जा रहे हैं। आज रशिया ने, रूस ने अमेरिका से, यानी प्रेसिडेंट पुतिन और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ताहुक्म सानी प्रेसिडेंट पुतिन और इनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे ना, इस्तांबुल में, सऊदी अरेबिया में, इधर उधर, इस्तांबुल में तो नहीं, सऊदी अरेबिया में मुज़ाकरात हो रहे थे ना, वो पोस्टपोन हो गए। मीटिंग तो छोड़ दें, वो एक जो उधर से जो है वो पैते एग्जिट आ रहे हैं स्टीव विटकॉफ, वो रशिया और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि ये मौजूदा जो हालात हैं उसके पेश नज़र अब इसको मुलतवी कर दिया जाए, क्योंकि पता चला आप उससे बात कर रहे हैं और आप एक जेन्युइन आर्बिट्रेटर हैं और आपके ऊपर दुनिया यकीन कर रही है और साथ ही आप कोशिश कर रहे हैं कि, और इनको जो है वो स्टीव विटकॉफ इसमें नहीं थे, वो इसका हिस्सा नहीं थे, मार्को रूबियो भी शायद नहीं थे,
वरना मार्को रूबियो सुबह वो बात ही ना करते, पता भी होता तो वो बात ही ना करते, तो शाम तक आ गई कि मैं ईरान को वक्त दे रहा हूँ थोड़ी देर का, और अगर उसने ये ना किया तो ये, वो जो पुतिन के कॉल के बाद जो एकदम चेंज हुआ। अच्छा, अब जो है वो मूड की एक और ख़राबी की वजह भी है कि वो जो परेड है वो उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देखिए ना, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने $45,000 की परेड, लोग चाहें, और उनके जहन में वो थी ना, रेड स्क्वायर होगा या चाइना की होगी या और मुल्कों की होती है, परेड्स होती हैं बड़ी ज़बरदस्त। वो जो परेड हुई है वो बस परेड ही हुई है, उसमें वो बेजार जो है ना, थके हुए लोग, अजीब तरह से, प्रेसिडेंट ट्रंप को मज़ा ही नहीं आया उसमें। वो जैसे एक टैंक जा रहा है चलता हुआ, एक वो जैसे होता है ना, वो प्रॉपर रेड स्क्वायर पे, और जनाब शी जिनपिंग खड़े हैं, पुतिन खड़े हैं, और जनाब वो उस लेवल पे, तो वो बिल्कुल ही वो एक, अब देखें फौजी के जा रहे चलते हुए, ये कैसा है, ये वो बिल्कुल वो उसका लेवल, जहाज़ उड़ते हुए चले गए सामने, वो मज़ा नहीं, उनको वो बात बनी नहीं जो बात बनती है ना परेड्स की। तो वो 21 तोपें वो पे चल गई। ये देखें, अब इसको कंपेयर करें चाइना के साथ या रशिया के साथ या बाकी मुल्कों के साथ, तो वो आप ये देखें ज़रा चाइना, आप ज़रा वो रेड स्क्वायर देखें, क्रेमलिन। तो बात ये, इवन नॉर्थ कोरिया देखें, तो बात ये है कि वो, ये देखें जहाज़ों का, ये देखें, ये क्रेमलिन है। तो वो नई बात बनी। अब उसके बाद वो G7 गए हैं। अब G7 के इजलास में वो हैं, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे वो गज़ा क्या, ये अब तो ईरान का मामला, और इसमें बहुत अच्छे ताल्लुकात थे यूरोप के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे ईरान के साथ। वो एक चैनल खुला हुआ था ना, अब कौन आएगा दरमियान में, वो भी फारिग हो गया चैनल, बाकी फारिग हो गया, बीच में आर्बिट्रेशन कौन कराएगा। पता चला वो एक नई डील बनेगी, तो वो अमेरिका तो नहीं, वो तो फिर अब प्रेसिडेंट उर्दगन और पुतिन एक्टिव हैं इस वक्त कि वो दरमियान में, क्योंकि वो जो बात कल की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि भाई आप जानते हैं ईरान को ज़्यादा, लेकिन उसके ऊपर उसके बाद एक और गड़बड़ हो गई। वो तो मैं कहता हूँ ना, चेन रिएक्शन की शुरू से वो काबू में नहीं आता। वो गड़बड़ ये हो गई कि जनाब जो दो अमरीकी जो एक हाई लेवल ऑफिशियल्स, उन्होंने, जो पूरी दुनिया की खबर बन गई, उन्होंने ये यहाँ से शुरू करें ना, अगर हम 13 से राइटर्स को उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि ट्रंप जो हैं वो जी नेतन्याहू जो रहबर हैं आयतुल्ला खामेनेई, उनको निशाना बनाने जा रहे थे, ट्रंप ने रोक दिया। अच्छा, अब जितना इस खबर पे गौर करें उतना आदमी कहता है कि ये कौन अफलातून बैठे हैं, ये अफलातून कौन से हैं। नेतन्याहू ने उनसे पूछा कि मैं रहबर को भी कर दूं, उनको भी हिट कर दूं, तो ट्रंप ने कहा नहीं करो। यानी वो जिस चीज को हिट कर रहे हैं उससे पूछ, इनको कहा इसको कर दो, इसको अच्छा, इसको नहीं, यानी ये अफलातून ऐसे बैठे हैं वहां पे। उसके बाद यही खबर जो है ये ब्लूमबर्ग को दे दी 14th कि ट्रंप ब्लॉक्ड इसराइल प्लान टू किल ईरानियन लीडर। ओ भाई, ट्रंप कौन है? यानी ये क्या, इसमें मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसे जीनियसेस बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इसराइल, ट्रंप सेड टू वीटो खामेनेई असैसिनेशन। अरे, नेतन्याहू इनसे पूछ रहा था, ये इजाजत दे रहे थे, यानी इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गुफअप हो गया। उसके बाद नेतन्याहू को कहा कि नहीं, नेतन्याहू टीवी चैनलों पे जाओ, उससे कहो कि नहीं मैंने तो बात नहीं की थी ट्रंप से। नेतन्याहू जा रहा है, लोग उसकी बात ही नहीं सुन रहे नेतन्याहू की, वो डिनाई करता फिर रहा है, नहीं मैंने ट्रंप से ही बात नहीं की थी। वो आधी दुनिया को ट्रंप, वो खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स ने खबर जारी कर दी सोर्सेज के वाले से। अच्छा, अब CBS 16th, ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान। भाई, ट्रंप अपोज्ड इजरायली प्लान टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। यानी हिट लिस्ट
ट्रंप अप्रूव कर रहे थे। यानी वो बिल्कुल, आप कहते हैं ना कि वो फारिग करना हो, ये कोई नेतन्याहू कर रहा है, कोई जो खुद कर रहे हैं। यानी किस कदर अजीब, आप, मैंने कहा ना, जितना गौर करें तो आप कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, ये यानी ये तो ठीक है कि नेतन्याहू ने किया, उनको पता था, चले यहां तक दुनिया भुगत रही थी बात, ये हिट लिस्ट भी उनको दे रहे थे। अजीब हो रही। NBC 18वीं चलाई, ट्रम्प वीटोड। यानी मैंने कहा ना कि अब ये जो चीज़ है, ये USA टुडे, आपको पता है सबसे ज़्यादा अमेरिका में जो अखबार बिकता है वो USA टुडे है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स से ज़्यादा USA टुडे की सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन 19th USA टुडे। ट्रंप ने जो है वो रोक दिया इसराइली प्लान। यानी अब इसको, मैंने आपसे कहा ना कि बस वो चल पड़ी है चीज़, चल पड़ी है। अच्छा, अब देखें, बात यह है कि बयान तो बड़े अच्छे हैं, वो भी अमन सुकून चाहता है, वो भी अमन सुकून चाहता है, ये भी अमन सुकून चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, वो भी शांति चाहते हैं, सारे अमन सुकून चाहते हैं। तो जंगें क्यों हो रही फिर दुनिया में? सबके बयान सुने जी। सारे मुल्कों, सारे सब के सब, हम खित्ते में, दुनिया में अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि अमन। जंगें क्यों हो रही हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, लोग क्यों मारे जा रहे हैं? कुछ चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, जब वो चल पड़ती हैं वो चल पड़ती हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसी अफरा तफरी का शिकार है, 1945 का ऑर्डर जो टूट रहा है, जिसमें कोई आर्बिट्रेशन, जिसमें कोई है ही नहीं। यानी जिसमें कोई होता है ना कि यार दो लोगों को बिठा दें, तो अब ये जो हुआ है कि जी उन्होंने कहा मैं जंग खत्म करवाता हूँ। अब वो यूक्रेन की वो पहला दिन और दूसरा दिन और 24 घंटे, और वो जनाब यूक्रेन, अब वो रशिया ने कह दिया मुज़ाकरा तोड़ रहे हैं। अब देखें इशू, इसराइल एक नजरियाती बुनियादों पे बना हुआ मुल्क है, नजरियाती बुनियादों पे। यानी वो मुल्क ऐसे ही नहीं है कि ऐसी बन गया है, उसके पीछे उनकी एक पूरी तारीख है, जो ज़ायनिज़्म है, और जो उसके बाद वो फिर कुछ जो है वो अपने को सेकुलर भी कह देते हैं कुछ, लेकिन वो बुनियादी तौर पे एल्डर्स ऑफ ज़ायनिज़्म। और ये कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हवा में बात हो रही हो। अब पैसे बरतानिया में हुआ, कैसे बेल्फोर हुआ, ये हिस्ट्री है। आप इसे भागेंगे नहीं जी वो तो ऐसे है कि वो। अब मिसाल के तौर पे देखें ना, किसी भी मुल्क में कोई जमात हो, कोई हमें अच्छी लगे बुरी लगे, RSS की आइडियोलॉजी है ना, एक आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की। अब मैं उनसे कहूँ कि जी ऐसा है कि जी वो RSS को हम कायल करते हैं कि वो जो है वो मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ बैठ के वो खाना खाना शुरू करते हैं, वो ज़ात पात ख़त्म करते हैं। वो उनका नज़रिया भाई, वो उनका जैसा भी उनका नजरिया है हिंदुत्व। इसी तरह ज़ायनिज़्म एक नजरिया है, आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, आप उसको उसमें पसंद करें उसको नापसंद करें, उनका एक नजरिया है। वो नजरिया उनका ज़ायनिज़्म को, उसके तहत वो वहाँ यहाँ पर आए हैं वापस। होली लैंड है उनके लिए, और होली लैंड में उन्होंने ये सुरंगें बनी हैं, ये बाकी मामलात, ये सेटलमेंट्स कैसे हो रही हैं। मतलब आप किसी और नज़र से जो भी चाहें, हम चाहते हैं जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं फलां के साथ, हमारे है ना बरादर इस्लामी वाले, करें आप अच्छा करें भाई, आप तो अच्छा करेंगे, सामने वाला वो देखें। बात ये है कि ये जो जब ये हुकूमत आई है ना, इंतहा पसंद हुकूमत, ये उससे ये जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट और ये सारे जो इसमें अल्ट्रा नेशनलिस्ट आ गए हैं, राइट विंगर्स, उससे पहले ही बात हो रही थी कि जी वो, यानी जिसने कैंप डेविड किया, जिन्हें उनको मार दी गोली, यहूदियों ने मारी ना, उनके अंदर इतना ज़ायनिज़्म है कि वो एक मकसद के तहत कहते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं, और वो मकसद उन्होंने पूरा करना है। वो वहाँ पर आपका ख्याल है कि वो होटल बनाने और खेल कूद करने के लिए ये जगह लेके बैठे हुए हैं सारी, जहाँ पे इसराइल बना हुआ है, मकसद है उनका, ठीक है। अब उसमें वो उनका मकसद है उन्हें थर्ड टेंपल बनाना है। अब आप कहेंगे जी वो तो ऐसा नहीं, उनका मकसद है। आप उनसे कहें ना कि आप किसी और जगह चले जाएं ज़रा, ऐसा है कि हम बहुत बड़ी जगह देते हैं, साइबेरिया में बहुत खाली पड़ा है रशिया के पास लैंड, तो चले जाएंगे क्या? बात यह है कि ये छोड़ देंगे, दूसरे क्या चाहते हैं। बात यह कि वो क्या चाहते हैं, वो उनके साथ उनका एक ग्रेटर इजराइल का है उनका आइडिया। अब जो आगे पीछे होगा नहीं होगा वो उसमें पॉज लग गया, इसमें पॉज लग गया है, जो लगा हुआ है वो लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, बर्बाद हो जाए सब कुछ, और हम यहाँ पर
लीस्ट बॉदर्ड के क्या होता है क्या नहीं होता। वो एक जंग वहां पे लड़ रहे हैं और वो मकसद, वो मैंने कहा ना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, वो उनका मकसद है जिसके तहत वो आके बैठे हैं। अब कहें जी हम तो चाहते हैं ताल्लुकात, टेक्नोलॉजी फलाना, वो टेक्नोलॉजी आपको देने के लिए बैठे हैं और जो उनके रास्ते में आएगा वो उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि ये उनका वो मौका है जो कभी उनके पास नहीं आया। अब इसराइल यहाँ जो तबाह हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आगे पीछे, ईरान के ऊपर अटैक होने में और उन पर अटैक होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके 10 बिल्डिंग गिर जाएं और उनकी 3 गिरें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए ना वो। अच्छा, अब इशू ये है, मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। कल भी मैंने बात की, एक पैटर्न है, मैं इसमें जो इस्लाम के अंदर नुक्ता नज़र है मैं उसकी बात आज कर ही नहीं रहा, मैं उसको बहुत मुख्तसर से उसकी बात करूंगा। मैं तेज़ी के साथ फिर ये जो करंट सूरत हाल उस पर आऊँगा। हमारे यहाँ एक अलग तस्वुर है जैसे हज़रत इमाम मेहदी। हज़रत इमाम मेहदी जो है वो दोनों बड़े मसालिक में अलग जो है वो, एक इमाम गायब आ चुके हैं, एक ये है कि मतलब है कि इमाम गायब हैं और मौजूद हैं और गार में हैं किसी जगह और वो सामने आएंगे। एक ये है कि इमाम मेहदी पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन इससे कतई नज़र अल्टीमेटली जो आपको इमाम मेहदी मौजूद हैं, ठीक है, मतलब वो बात उस वक्त तक क्या आप सूरत हाल इकट्ठे हो जाएंगे सारे लोग, ये वो सब, इमाम मेहदी मौजूद हैं, उन्होंने यानी होना है एक ख़ास वक्त पे, चाहे वो इमाम गायब हों या ये कि वो पैदा हों, इमाम मेहदी ने होना है। अब एक पैटर्न है, उस पैटर्न में इस वक्त ये चीज़ होनी है, इस वक्त ऐसे होना है, इस वक्त ऐसे होना है, इस वक्त ऐसे होना है, ऐसे। अच्छा, आप फ़र्ज़ करें कि हम तो यार छोड़ो यार, ये हमारे यहाँ ऐसे है ना सेकुलर तबका, वो छोड़ो यार क्या होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही आप कहेंगे वो छोड़ो यार उसने मरना है हमने थोड़ी मरना है। वो भाई मसला ये है कि आप माने या ना माने, वो जो सामने बैठे हैं वो मानते हैं उसको, उनका यकीन है कि हमने ये करना है और उनका यकीन है कि 3rd टेंपल हमने बनाना है और उनका यकीन है कि उससे पहले ये वाक़यात होंगे और उससे पहले एक आर्मागेडन होनी है और आर्मागेडन से पहले ये अलामात होनी है और ऐसे होना है। अब आप माने ना माने आगे भी वो किसके लिए बना रहे हैं न्यूक्लियर। देखिए ना, आप बुनियाद पहले उस पर चले जाए ना, किसके लिए बना रहे हैं। पहले आप ये सोच लें ना कि वो किसके लिए बना रहे हैं। देखिए ना, एक उनके यहाँ जो थ्योरी है रेड हाइफर की, चलो मैं छोटी सी बात करके वापस रेड हाइफर। अच्छा, अब हमारे हाँ जो है इसका जिक्र कुरान पाक में है सूरह बकरा में। अच्छा, सूरह बकरा में यकीनन सबने पढ़ा होगा, मैं उस पर ये आयत नंबर जो 67 से लेके 73 तक जो है उसमें सूरह बकरा में ये जिक्र है इस बछड़े का। किस्सा क्या है कि जी वो एक कत्ल हो गया बनी इसराइल में, और बनी इसराइल में कत्ल हो गया। अब वो मुख्तलिफ रवायात हैं कि जी वो चचा भतीजा था या कोई कज़न था, उसने एक कत्ल हो गया बहरहाल। और वो कत्ल जो है वो करने के बाद उसकी लाश जो है वो एक कबीला या एक लोग जो है वो दूसरी जगह फेंक के आ गए कि जी ये मतलब है कि पता ही नहीं किसने किया, और वो जो कातिल था वो भी रो रहा है, चीख रहा है, कत्ल हो गया, ये हो गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये इसमें अगर देखें अपनी कौम के लोगों से उन्होंने कहा, अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ें, और जब मूसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा खुदा तुमको हुक्म देता है कि बैल ज़िबा करो, यानी एक गाय, वो बोले कि क्या तुमसे हमसे हंसी करते हो, यानी क्या इसको, तो आप यानी ये क्या बात हुई कि गाय ज़िबा करो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूँ या इस तरह की मजाक में बात करूँ। उन्होंने कहा कि अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि पता चल जाए कि वो बैल किस तरह को। अच्छा, वो चाहते नहीं थे कि ये बैल ज़िबा करें या गाय ज़िबा करें। उन्होंने कहानी डालनी शुरू कर दी, कैसी हो, कैसी शक्ल हो बैल की, क्या कैसे उसकी खसूसियात कैसी होनी चाहिए। तो फिर ये कह रहे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार फरमाता है कि बैल ना तो बूढ़ा हो ना बछड़ा उसके दरमियान हो, यानी जवान हो, तुमको हुक्म दिया गया वैसे ही करो। उन्होंने कहा फिर ये भी बता दें, अब वो बनी इसराइल लगे हुए हैं आगे तर्जुमे में,
वो लगे हुए, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि ये भी बताएं कि उसका रंग कैसा हो। उन्होंने कहा कि रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों को खुश कर देता, और पूरी बात कर कर आके और फिर उसके बाद उसको ज़िबा करके उसका एक हिस्सा जो है बैल का, वो जाके वो जो मुर्दा है उसके साथ मतलब इसकी जो अल्टीमेट वाक़या है वो इस तरह से है कि वो उसका एक हिस्सा जो है वो वो जिसका कत्ल हो गया उसके साथ लगाओ तो वो जिंदा होगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। ठीक है, ये किस्सा है जो कुरान पाक में मौजूद है, सूरह बकरा। इससे बिल्कुल अलग इस बकरे की या इस बछड़े की या इस गाय की कोई हमारे नज़दीक कोई रूहानी हैसियत नहीं, मौज़ा है, लेकिन एक मौज़ा है, और इससे ज़्यादा उस गाय की उस बछड़े की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बुक ऑफ नंबर्स हैं तौरात के, ये 5 तौरा में 5 उनके किताबें हैं ना मेन, उसमें जो चौथी बुक है उनकी वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो किताबुल आदाद है, नंबर्स। इतने लोग चलते थे, जब एग्जोडस हुआ तो इतने इसराइली थे तो इतने गिना करते थे, तो ये 10 कमांड मतलब नंबर 200 साल लगे थे इसको बनाने में, नंबर्स की। ये सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई तौरा में कोई इसका कोई चैप्टर है तो वो ये जो नंबर 9 बाब, जो 9वां बाब है, चौथी किताब का 9वां बाब, और उसमें पहली से लेके जो 22वीं आयत तक जो तहरीफ हो चुकी हैं लेकिन मौजूद हैं, जो बाइबल में भी है, नामा कदीम में भी हो जाए, उसमें ये जिक्र है रेड हाइफर, ये रेड हाइफर का जिक्र है। और उसमें ये है कि लॉर्ड ने मोसेस और एरोन यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो है रिक्वायरमेंट है कि जो है एक रेड हाइफर आ जाए और इसमें ऐसा हो ऐसा हो। ये मैंने से एक दिखाया रेफरेंस, ये पूरी है, ये 22 है। अब उनमें क्या कॉन्सेप्ट है? उनमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक बछड़ा, ये जब दूसरा टेम्पल टूट गया, दूसरा टेम्पल जब तबाह हो गया, तो उसके बाद ये हुआ कि वो दूसरे टेम्पल के तबाह होने से पहले ये था कि जी एक कोई निजासत हो, कोई नजिस चीज़ हो, तो उस नजिस चीज़ को पाक करने के लिए किसी इबादत करती जगह पे, ये मुकद्दस खेमा जिसको आप कह लें या टेम्पल कह लें, और फर्दर अगर आप इसको कहना चाहें, और नजिस हो आदमी, तो उसको पाक करने का क्या तरीका था उनके बनी इसराइल के नज़दीक कि वो एक ख़ास किस्म का बछड़ा होता था, और उस ख़ास किस्म के बछड़े की बहुत सारी खूबियाँ हैं, और उसको वो जला देते थे, और जलाने के बाद उसकी राख को पानी से मिलाते थे, साफ पानी से, और फिर साफ पानी जो था उसमें जब वो गुस्ल करके उस पानी में जिसमें उस बछड़े की राख मिली होती थी, और वो जो लकड़ियाँ और जिस जगह पे उसको जलाया जा रहा होता था, बछड़े को, जिंदा बछड़े को जलाया जा रहा होता था, फिर उसकी राख, उसकी हड्डियाँ वो पानी में मिलाई जाती थी, फिर उस पानी में जब गुस्ल होता था तो उस गुस्ल को करने के बाद आप इस काबिल होते थे कि आप टेम्पल में दाखिल हो सकें। ये किस्सा है उसका रेड हाइफर का। अच्छा, अब उसमें से जब ये सेकेंड टेम्पल गिरा, टोटल जो बछड़े हैं या जो गायें हैं या जो हाइफर हैं जो खास किस्म के हैं, जो खास किस्म के हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, रेड हाइफर, वजन इतना हो, हुलिया है, और अप्रूव कौन करेगा? उनके काहन अप्रूव करेंगे, यानी आम आदमी अप्रूव नहीं, उनके काहन जो बैठे हैं वो अप्रूव करेंगे, तो फिर पता चला टोटल 10 हैं। 10 में से जब दूसरा टेम्पल गिरा तो 9 उसमें से जलाए जा चुके थे, और अब सिर्फ एक रह गया। और अगर थर्ड टेम्पल बनेगा तो उसमें दाखिले के लिए जरूरी होगा कि उससे पहले आप वो 10वें बछड़े को जलाएं और उसमें निजासत साफ करके दाखिल हों। उसके बगैर आप थर्ड टेम्पल में दाखिल नहीं हो सकते। मैंने आपसे कहा ना कि ये आप जो मर्जी कर लें, आप कहें कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वो भाई वो एक बात पे बिलीव करते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो नहीं? ठीक है, मतलब वो बिलीव करते हैं ना उस चीज पे,
तो मतलब उनके बिलीव को आप कहें कि जी वो नहीं, ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं है तो ऐसे नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स 1997 फोर्थ स्लाइड, रेड हाइफर और नॉट रबाई वंडर्स। वो उस वक्त से कि ये रेड हाइफर है या नहीं है वो सोच रहे हैं। भाई उनका नजरिया है ना, उनका मजहब है, उन्होंने बनाना है CNBC फिफ्थ द फर्स्ट टाइम CNB द फर्स्ट टाइम आफ्टर 2000 years इसराइल बिब्लिकल रेड हाइफर्स अट्रैक्ट वर्ल्ड अट्रैक्शन। जेरूशलम पोस्ट 6 फ्रॉम टेक्सास टू इसराइल, रेड हाइफर्स नीडेड फॉर टेम्पल्स अराइव। वो जरूरी है रेड हाइफर्स। द स्ट्रेंज केस ऑफ न्यूज वीक 2020, स्ट्रेंज केस, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है। अच्छा, अब इशू मैं जो आपसे बात कहने जा रहा हूं वो ये कहने जा रहा हूं कि उनके नजदीक एक आर्मागेडन होनी है। आप कहेंगे नहीं होनी, आप कहेंगे अच्छा हम तो नहीं, हम तो मानते ही नहीं हैं यार, ऐसे ही हैं यार बातें। आपके मानने से कुछ नहीं होगा। वो मैं हमेशा कहता हूं ना कि जो धुंध होती है, जो कई लोग कहते हैं कि जी वो धुंध में आप ऐसा है कि गाड़ी को आहिस्ते चलाया करें। वो जो स्पीड बताई होती है मोटरवे वालों ने, तो उस स्पीड के मुताबिक गाड़ी चलाया करें। मैं हमेशा कहता हूं कि गाड़ी को आप धुंध में चलाएं ना, साइड पे खड़ी कर दें, क्योंकि आप आहिस्ता चलाएंगे तो पीछे वाले ने टक्कर मार दी तो क्या करेंगे आप जी। आप तो कानून चला रहे हैं ना, कानून के मुताबिक। जरूरी है कि पीछे जो ट्रक आ रहा है, टैंकर आ रहा है, वो भी चला रहा है उसी के मुताबिक। तो बेहतर है कि गाड़ी को आप साइड पे खड़ा करके इंतजार करें कि धुंध छिड़ जाए। इशू ये है कि आपके कोई माने या ना माने, उन्होंने ये काम करने हैं। उन्होंने ग्रेड इजराइल बनाना है, आर्मागेडन होनी है। अब वो जो उनके मसीहा ने जिसका इंतजार कर रहे हैं, जो हमारे नजदीक दज्जाल है, उनके मसीहा ने आना है। वो मसीहा बिन डेविड, कुछ लोग कहते हैं कि उनको बिन डेविड, कुछ जो है उनको बिन यूसुफ, दोनों के नामों से हैं। उन्होंने आना है, फिर उन्होंने आर्मागेडन एक लड़ाई होगी, फिर उस जंग के नतीजे में उन्होंने दुनिया में उनकी जो है वो सारी की सारी, वो बिलीव करते हैं इस बात पे। ये जो राइट विंगर्स हैं, ये जो वहां पे जो कुछ हो रहा है इसराइल में, ये बेनवेर और ये और वो सारे जो मस्जिद अक्सा में, ये आपके ख्याल से ये जो है ये ऐसे कर रहे हैं? एक चीज जो होनी है उसको आप कैसे कंटेन कर सकते हैं? कई मुल्क उनको नहीं मानते। कई मुल्क जो है हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक, अब उनकी उसकी पे वजूहात है, क्योंकि अरब के हवाले से और वो मशरिक के हवाले से कोई हदीस पे वो कहते हैं या नहीं, इसमें चूंकि हमारा, लेकिन सरजमीन वही है, दाबिक सीरिया में, और सीरिया से अब आगे दाएं बाएं उसको कर लें, जहां पर भी अपने दाबिक का तो बड़ा इलाका है, और कत्ल हो रहे हैं जहां पे बेंगोरियन बना हुआ है एयरपोर्ट। दज्जाल का अल्टीमेट बात ये है, देखें मैं आपसे, और इनकी एक पूरा का पूरा एक तरतीब है ना कि पहले कौन सा वाकया होगा, फिर कौन सा होगा, किस मरहले पे इमाम मेहदी ने आना है, किस मरहले पे जो है वो उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, किस जगह पे। और ये अहले तशय्युअ या अहले जो सुन्नत जमात हैं उनमें इससे कतई नज़र के वो, लेकिन आगे जाके फिर वो सारी चीज़ें एक होती हैं, ठीक है ना। मैं आपसे सिर्फ कह रहा हूँ कि आप चलें, आप कहें कि जी अब ये इनको ना मानना ऐसे ही है, यानी आप कहेंगे सूरह कहफ जो है उसमें जो बयान है कि जुम्मे के दिन पढ़ा करें और वाक़यात हैं कि दज्जाल की पनाह दे, आप उसको जो मर्जी उसको शख्स बना दें, सिस्टम बना दें, जो मर्जी बना। सवाल ये है कि या आप कहेंगे यार नहीं मैं तो बड़ा सेकुलर है। सवाल ये है कि आपका जो सामने है उन्होंने करना है, आपके खामोश रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने वो उस पर बिलीव करते हैं। अब आप उनको एंगेज कैसे करेंगे कि यार ऐसा है कि यार तुम लोग जो है ना वो जरा यार भूल जाओ ये मस्जिद अक्सा, ये जो रेड हाइफर है इसको किस जगह उन्होंने ज़िबा करना है, इसको किस जगह जलाना है उन्होंने, इस बछड़े को मस्जिद अक्सा के सेन में। टेंपल तो बात की अलग चीज है ना। देखें इशू ये है कि आप इस वक्त एक अजीब दुनिया जो है ना एक ऐसे जगह पे खड़ी है जहां पर वो जो है वो ये मेगा या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उसके साथ। अच्छा ये आपने सुना है ये जो रेड हेफर की वजह से क्या लफ्ज निकला हुआ इंग्लिश में, होली काओ,
सुना है आपने इंग्लिश में लफ्ज होली काओ? ये कहां से निकला है? होली काओ कहां से निकला है लफ्ज? मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इस पूरे किस्से में आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। वो जो कि मशरिक का जिक्र है, तो यमन, ईरान, उस पर कई ममालिक अनिजी होते हैं, कई ममालिक, लेकिन उनको ये भी पता है कि वो हिस्सा जो है वो आप कुछ करें ना करें उन्होंने उसने लेके जाना है। उन्होंने ज़ायनिस्ट जो है ग्रेटर इसराइल का, जी आप नहीं करेंगे वो ले जाएंगे। आप कहेंगे यार हम तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, आप अच्छी बातें कर रहे थे ना, वो तो नजरिए पे खड़े हैं ना, यहाँ पे आके बैठे हैं। तो जो चीजें होनी है वो होनी है जी। हमारा जो ईमान है और एतकाद है वो भी अपनी जगह है कि वो जो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो दज्जाल है, मसीह दज्जाल है और उसका कत्ल होगा, और वही उस जगह होगा जहाँ बेंगोरियन है, जो ब्रेक के बाद उनका इलाका है। जी जी नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जंग में आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, आलमी बरादरी मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक मामला आगे चल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। आलमी बरादरी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है जी। आलमी बरादरी क्या मतलब? भाई आपस में पूरी दुनिया में जो सर काट रहे हैं एक दूसरे का, ये अल्फाज डिप्लोमेटिक अल्फाज के ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अपनी हैसियत खो चुके हैं, आलमी बरादरी और ये सारी बातें। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था मैं उसको कंटिन्यू करके फिर दोबारा देखें, ये अटैक्स हो रहे हैं दोबारा। आज उन्होंने कहा है कि जी एरियल कमांड सारी ख़त्म हो गई है ईरान की, ईरान जवाब देता है नहीं देता, ये सारा। इन वाक़यात से जो बड़े इवेंट्स हैं, ये यूक्रेन की जंग भी होली वॉर है, यूक्रेन और रशिया की जंग भी होली वॉर है, ठीक है ना। और ऑर्थोडॉक्स कौन होंगे ये उसका फैसला होना है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कौन होंगे। और ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स की जो लड़ाई हुई थी, शिज़म ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही जो पतराए हैं और जो पोप हैं वो अलग अलग बैठे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहा ना जी। ये होली वॉर्स हैं, ये इन जंगों के पीछे जो है वो अच्छा। अब एक तरतीब है कि उस तरतीब में वाक़यात ने होना है, मतलब पहले दज्जाल आएगा, या मुसलमानों के नज़दीक जो दज्जाल है, या जो क्रिश्चियंस के नज़दीक एंटी क्राइस्ट है। और ख़ासतौर पर इवेंजलिस्ट जो अभी ये जो न्यू कॉन्स है, इनके नज़दीक तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं कि क्राइस्ट होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे, कि एंटी क्राइस्ट होगा। और जो जिसको हम दज्जाल या क्रिश्चियंस एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो जो है वो मसाया बिन डेविड हैं या मसाया बिन जोसेफ हैं, दो उनमें तकसीम है यहूदियत के अंदर। वो पहले आएंगे, यानी उनके अकीदे के मुताबिक उनके जो मसाया हैं, या जो हमारे अकीदे के मुताबिक जो दज्जाल हैं, उनकी आमद, दज्जाल की आमद पहले है। और दज्जाल की आमद पहले, और उसमें वो कत्ल होगा जिसके बारे में मैंने कल बात कही थी कि उसमें 3 हिस्सों में मुसलमान तकसीम होंगे जी। और एक वो हिस्सा होगा जो शहीद हो जाएगा और अफजल शोहदा होंगे जी। और एक वो होगा जो उनके साथ मिल जाएगा जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी जी। और एक वो जो लड़ेंगे। ये कत्लेआम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे लोग दज्जाल के हाथों। और आप अगर अहले तशी में, तो उधर भी इमाम गैब, आमद इमाम गैब की वो सुफियानी और ये सारा, अगर आप अहले तशी, इमाम गैब पे तो सब का ईमान है ना अहले तशी में। और जो सुन्नी शख्सियात हैं उनमें ये है, वो उस कत्लेआम के बाद फिर हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है। अच्छा, क्रिश्चियंस के नज़दीक भी यही है कि पहले एंटी क्राइस्ट ने आना है, और एंटी क्राइस्ट ने आके जब इशारा कर देना है तो फिर जीसस क्राइस्ट ने आना है। ये इवेंजलिकल्स ये कहते हैं ना। अच्छा, एक उधर से धड़ा होगा जो मुसलमानों के साथ मिलेगा आके, वो कौन सा होगा? इसके ऊपर एक बड़ी बहस है कि मुखालफिन का एक धड़ा मिलेगा जी। तो वो गालिबन इशारा होता है बहुत से जो मुफस्सिरीन है, और वो कहते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी जो ईस्टर्न यूरोप और रशिया और ये सारे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये इधर आएंगे, मुसलमानों का साथ देंगे। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि
इनको माने या ना माने, दूसरे मानते हैं, दूसरों का तो इन पे वजूद है ना, इस पे वो तो होली काओ। और भी कोई मजहब है वैसे जो गाय के ऊपर कत्ल कर देता है? छोड़ दें इस बात को, जो गाय के ऊपर कोई और मजहब भी तो कत्ल कर देता है ना। अच्छा, बहरहाल, या जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे। एनीवे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो होली वॉर्स हैं या जो मज़हब की बुनियादों पे जहाँ पे खून उतरा हुआ है, उनको आप आलमी बरादरी, UN, वो आगे पीछे दाएं बाएं करके उन चीज़ों को नहीं रोक सकते। क्योंकि अब मुझे ये बताएं ना कि इसके ऊपर जो है यूक्रेन, ये जो जंग है, ये शिज़म हुआ, शिज़म का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? शिज़म हो गया ना कैथोलिक। आपको पता है कितनी गर्दनें उड़ी हैं, ये छोड़ दें आप ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स को, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट से कितना मारा एक दूसरे को। आप भूल जाएं कि मुसलमानों ने के अंदर जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में क्या हो, उनके अंदर जो हुआ है, जो वहाँ जो चर्च में कत्ल हुए हैं लोग। तो बात सारी ये है कि वो ये जब ये सूरत हाल पैदा होती है उसमें, और एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, और फिर उसके बाद जनाब ये होगा, ऐसे होगा, वो मतलब है कि ये इलाके इधर जाएंगे, ये इलाके ऐसे होंगे, उनका जो कहना है वो ये कि मगीदों के इलाके में होगा। मैं उस लंबी बहस में छोड़ दें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब सामने आपके ये क्रूसेड्स हुए थे ना, तो क्रूसेड क्यों हुए थे? या क्रूसेड हुए ही नहीं थे? क्रूसेड्स हुए थे ना जी। तो क्रूसेड्स, अगर हम कहेंगे क्रूसेड्स हुए ही नहीं थे तो तारीख का हिस्सा है। और क्रूसेड्स में कौन था? ज्यूस तो नहीं थे, क्रिश्चियंस थे। तो क्रिश्चियंस थे ना, देखिए ना, यूरोप था ना जी। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो होली वॉर्स होती है ना, जब ये सूरत हाल पैदा होती है, आप उसमें कहें कि हम आलमी बरादरी अमन चाहती है, ये चाहते हैं, वो एक जगह पे पॉज जरूर लग जाता है, ख़त्म नहीं होती चीज़ें। अब इस वक्त कौन एक्टिव है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सारा इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन में डाल दिया ना कि इस जंग, इस खून खराबे को रोकता जाए कि फैल रहा है, इसको कंटेन किया जाए। उन्होंने कहा NPT से निकल रहे हैं, ईरान ने कहा है, मेरे ख्याल उनको निकलना चाहिए, क्योंकि NPT से निकलने के बाद तो मौका मिलेगा दूसरों को कि वो और आइसोलेशन में ले जाएं और सैंक्शंस करें। इसका हल अभी इस पूरे के पूरे जो एक खराबी फैल रही है चारों तरफ, इसका हल ये है कि इसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकले, अभी निकले, हफ्ते बाद निकले, 6 दिन बाद निकले, मजीद लोगों की जाने जाएं। लोगों की जाने जानी है, लोगों ने मरना। अगर देखें, ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि मैंने नहीं मरना, मैंने जो एक सच एक ही है ना, वो ये है कि सब ने मर जाना है। मतलब इसको मैं कहूँ कि जी नहीं मरना किसी ने, ये बिल्कुल ऐसी बात है। या मैं ये कहूँ कि ये दिन नहीं आना, तो इसका मतलब है कि मैं तो जो ईमान का 5वां यौम आखिरा पे मेरा बिलीव ही नहीं है। इशू मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बुनियादी ईमान से खारिज हो गया ना, ये तो छोड़ देंगे मैं सेकुलर फलाना, मैं ईमान से खारिज हो गया। इशू ये है कि जब ये इस तरह के क्राइसिस खड़े हो जाएं, ये वो जब ख़त्म हुआ सारा का सारा, ये कोलैप्स हो गया ना, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद क्या था सामने? सामने दुश्मन कौन था? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस क्या थी? मैंने लिखी थी, ये मेरा कोई ताल्लुक था? जो सैमुअल हंटिंगटन की किताब थी वो मैंने लिखी थी बैठ के। बात यह है कि वो एक इशू, एक थॉट एग्जिस्ट करती है, एक्सट्रीमिस्ट। आप एक जगह पर उनसे बात कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते, वो उनका हिस्सा, वो उनके वजूद का हिस्सा है कि हम इसलिए यहां पे मौजूद हैं इतने सालों से, इतने सदियों से। वी आर द चोजन पीपल एंड दिस इज द होली लैंड। खत्म। मतलब इसके ऊपर मैं उनसे जाके बहस करूं कि आप ये जो बात कर दी ना इन्होंने, ट्रंप साहब ने, कि जी गजा से मुसलमानों को निकाल के कहीं और भेज दें, ये करें ना उनसे बात कि तो आपको मैं पूरे कैलिफोर्निया में इससे 6 गुना बड़ी जगह देता हूं यहूदियों को, देखें क्या करते हैं वो। ये जगह, मैंने आपसे कहा ना, ये जगह है, ये होली लैंड है। वो होली काओ कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें, उसको आप आलमी बरादरी, वो जापान ने क्या किया, वो क्या आप खींचते हैं चीज़ों को कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी, फिर हालात खींच के आपको ले आते हैं मशरिक़ वस्ता में।
फिर आप कहते हैं हमने नहीं आना इधर, हमने वो जाना है जनाब पैसिफिक में। वो सारे इस खेल में होंगे लेकिन वो तमाशाई होंगे, वो अपना रोल प्ले करेंगे, मैदान इधर से जो मर्जी आप कह लें। फिर जनाब वो कोरिया से जहाज चल के जनाब आ रहे हैं दोबारा बहर अहमर के पानियों की तरफ। अब भेजें इनको यहाँ से। अब आप कहें कि ख़त्म करते हैं मशरिक़ वस्ता की जंगों को और मशरिक़ वस्ता से अब सुकून अमन चैन होगा यहाँ पे, और हमने चाइना से लड़ना है। हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो होनी है वो होनी है। इवेंट्स आपको हालात खींचेंगे ना आपको, या तो आप कहेंगे इमाम गैब, या तो ईमान से ही निकल जाए ना। इशू ये है, या आप जो है वो उन्होंने तशरीफ़ नहीं लाना, हज़रत इमाम महदी ने किसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मीनार पे आना है, बाकी बातें सारी दज्जाल का कत्ल कैसे होना है, इमाम महदी की पैदाइश होगी जो अहले सुन्नत वल जमात की। तो बात यह है कि या तो उससे अच्छा आप कह के चलें यार नहीं यार मैं तो बड़ा सेकुलर, मैं तो यार ये हूँ, वो सामने वाला है वो तो आपको मार देगा ना। वही तो मैंने कहा कि गाड़ी को साइड पे खड़ा करें, आपके सेकुलर होने से या इन पे मानने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा। आप उस जद में आ जाएंगे, कैटेगरीज है ना, तो आप एक उसमें। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनको पॉज करें। अच्छा शोर में जाने वाले कौन है? इवेंजलिस्ट। वो ज्यूज तो नहीं है, वो ज्यूज है आपके ख्याल से, न्यू कॉन्स इवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस हैं। क्रूसेड्स ज्यूज तो नहीं आए थे, ज्यूज तो उस वक्त पता नहीं क्या हाल उनका, तो क्रूसेड में क्रिश्चियंस थे, इवेंजलिस्ट, वो आ रहे थे ना यरूशलेम। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, ज़बरदस्त काम रोल प्ले कर सकती थी। इसराइल की मजम्मत होनी थी तो ईरान निकल गया, इंडिया बीच में से निकल गया। उन्होंने मजम्मत के अंदर इंडिया शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो सारे इश्यूज हैं, G7 क्या करेगा? इसराइल को रोकेगा? आर्जी तौर पर रुक जाएंगे, कहेंगे चलें सीज फायर कराओ, ईरान हो सकता है सीज फायर हो जाए, हो सकता है कोई मायदा हो जाए, क्या सुकून हो जाएगा? नहीं। ये आप जहां मर्जी, क्या ये क्यों आए थे? हमारी एशियन पिवट होगा। ओबामा ने कहा ना, ओबामा कहां फंसा रह गया, कहां फंसा रह गया? एशियन पिवट में क्या ये था सीरिया में हो रहा था? और ये आप सक इन, कुछ सूरत हाल आपको सक इन करती है, वो आपको खींचती है सरजमीन कि आप इधर ही होगा, नहीं ये होगा, फलां होगा। अलायंस बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, ऑकस बनाते हैं, वो सबमरीन्स बनेंगी। ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज पहुंचे हुए हैं वहाँ पे G7 के अंदर, यूके के साथ मिलके। वो जो भी आप कर लें अल्टीमेटली वही होगा। साउथ कोरिया से सबमरीन चल पड़ी रेड सी के लिए, उधर से इधर से ये चल पड़ा, उधर से ये चल पड़ा, सकिन हो गए ट्रंप। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यूक्रेन, उसका भी होली, मैंने आपसे कहा ना कि वो जो हिस्सा मुसलमानों के साथ जाके मिलेगा, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि वो ऑर्थोडॉक्स होंगे, जिनके यानी क्रिश्चियंस ही होंगे लेकिन ऑर्थोडॉक्स होंगे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स नहीं होंगे, ऑर्थोडॉक्स होंगे। तो बात ये सारी जिसमें रशिया और ईस्टर्न यूरोप और ये, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। और फिर खुरासान का जिक्र आता है, और खुरासान एक अलग उसमें चले जाएँ क्योंकि उस वक्त एक उसमें तो सेंट्रल एशिया भी उसमें था, तो आपको एक पूरा मैप बनता नज़र आता है। वो उस ज़माने में क्या बातें हुई थी, वो क्या समझते हैं, वहाँ पे क्या। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी फौरी तौर पे अगर कोई चीज़ हो सकती है, हो सकता है इंसानी जानों को ज़िया रोका जाए। गज़ा को दुनिया भूल गई है ना, कैसे भूल गई है? कैसे, किस चीज़ ने रोक दिया आखिरकार कि मुआहदा होते होते रुक जाता है, होते होते रुक जाता है ना। चीज़ें हो गई हैं, बस यार अगले हफ्ते वो ख़त्म हो जाएगा, ये हमसे कैदी रिहा करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर अचानक कुछ वाक़या आता है। ट्रंप पूरी तरह चाह रहे हो दुनिया में सुकून हो जाए, लेकिन इवेंट्स देखें कैसे हो रहे हैं। वो गुफा होती जा रही हैं, चीज़ें उलझती जा रही हैं। ओबामा मर गया चीख चीख के कि ये एशियन पिवट होगा। आज देखें आप, वो फंसा हुआ है इधर लिबिया, सीरिया, इधर उधर, ये उधर उधर। मुझे बताएं क्या भाड़ जाऊंगी एशियन पिवट में? ये ऑकस होगा, क्वाड बनेगा, फलां होगा, ढिमाकना होगा, ये होगा, ताइवान होगा, ये फलाना, ये करेंगे। आखिर में वो आज फिर आ रहा है, वो कोरिया से चल पड़े हैं जनाब, मशरिक़ वस्ता की तरफ आ रहे।
बात सारी, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ अभी नहीं। अच्छा, वो जो एंटी क्राइस्ट को मारेंगे ना क्रिश्चियंस, क्राइस्ट जो एंटी क्राइस्ट को इवेंजलिस्ट, उसके बाद 1000 साल तक जीसस क्राइस्ट का राज होगा। ये इवेंजलिस्ट कहते हैं। अल्टीमेटली उनका भी फटा है ना, उनका भी तो पंगा होना है बीच में। वो जिसको किंग कह रहे हैं वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, हम दज्जाल कहते हैं। तो एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, और हम कहते हैं दज्जाल। वो कहते हैं जो है वो मसाया बिन डेविड या मसाया बिन यूसुफ, दो सोचें उनके अंदर। और रेड हाइफर, हम सूरह बकरा में हमारे नज़दीक जो एक वाक़या है, मोज़ा है, मोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोज़ा, जिसमें वो, लेकिन इसको उस गाय की कोई रूहानी हैसियत नहीं। उनके नज़दीक इस वाक़े ये बिल्कुल अलग है, सूरह बकरा ये बिल्कुल अलग है। इनके नज़दीक वो जला के उसकी राख के बाद थर्ड टेंपल में एंट्री होगी। और तो बात ये सारी कि वो उसको टेक्सास में जनाब पाला जा रहा है, यहाँ लाया जा रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, सुरंगें खींची जा रही है, नेतन्याहू अंदर खड़े होकर शक्ल दिखा रहे हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा। इसमें मुझे बताएं ना, आलमी बरादरी जो भी ये सब कर रही है, चूंकि मद्दे मुकाबिल आपके वो लोग खड़े हैं। ये बात अरब ममालिक ने कही थी। अरब ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड कर चुके, उन्होंने जाके बात कही थी। और अब्राहम अकॉर्ड करने वाले कि ये जो राइट विंग ज़ायनिस्ट हैं, इनको नेतन्याहू अपनी हुकूमत में ना लाए, वरना हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन वो आ गए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों को, दो नवा के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।